ओम प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रूट वाले नीरज। इसका नाम है फ्रूट वाले नीरज। गूगल पे सर्च करेंगे नीरज की रिसर्च तो आपको आसानी से मेरा चैनल मिल जाएगा। इसमें हम आपको नवीन जानकारी देते रहते हैं, योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मनोरंजन संबंधित, ये सब आपको जानकारी, नेचर से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में अभ्यास किया था उज्जाई प्राणायाम का, जिसमें एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ मैं आपको। हमने इसमें क्या किया था कि हम 5 से 10 सेकंड में सांस को भरते हैं और फिर छोड़ते हैं। अब पुनः जब सांस को लेते हैं तो गले जो श्वास नली है हमारी, उससे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे खराटों की आवाज़ आती है, उस प्रकार से आवाज़ आनी चाहिए। और सांस को अंदर धीरे धीरे करके जितने सेकंड में हमने लिया उसका डबल समय में उसको अंदर लेना है और फिर उसको होल्ड करते हैं। प्रारंभ में क्या करना है, लेना और छोड़ने में ध्यान देना है, जिसमें लगभग 1 मिनट लग जाता है। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को 3 से शुरू करके रोज़ाना 3 से शुरू करके लगभग 21 बार तक कर सकते हैं। ध्यानात्मक आसन प्राणायाम है, रोज़ अपने दैनिक जीवन में इसको लाना चाहिए। और हाँ, प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ सावधानियाँ आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको जब कभी भी प्राणायाम या योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो मन को शांत करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए हमने एक स्वच्छ एवं सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए, जो कि या तो नदी के किनारे हो, बाग में हो, खुला वातावरण हो, शुद्ध हवा आती है, ऐसा स्थान हमें चयन करना है। जैसे मैं भी आया हुआ हूँ एक नदी के किनारे, आपको आवाज़ आ रही होगी नदी की। तो इस प्रकार से नदी के किनारे करने से भी अधिक लाभ मिलता है। और जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं वो भी जहाँ प्राणायाम शुरू कर रहे हैं एक खुली हवादार जगह को चयन करें, जहाँ पे शुद्ध हवा आती जाती हो। ऐसा भी नहीं हो रहा है तो हमें उस स्थान को शुद्ध कर लेना चाहिए, स्वच्छ कर लेना चाहिए। तो शुद्ध करने के लिए हम धूप का प्रयोग कर सकते हैं, अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, या घी का दीपक जला सकते हैं, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो जाएगा। समय प्रातःकालीन समय बहुत अच्छा रहता है, इसका चयन ज़रूरी है। या तो सुबह करें या शाम करें, बस ध्यान रहे कि आपने 4 से 5 घंटे हो गए हों आपको खाना खाए हुए, तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे दैनिक जीवन में इसको लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी बहुत व्यस्त है, आज समय नहीं निकाल पाता है। जिस किसी से भी मिलो तो यही कहता है मेरे पास समय नहीं है। तो समय निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे तो सुबह का निकालो, चाहे शाम का निकालो, चाहे सोने के समय का निकालो। जब भी आपको समय लगे एक समय निश्चित कर लो कि मुझे ये समय तो ये काम करना ही है। तो सबसे सांसों को जो लेना है वो श्वसन तंत्र, नासापुटों से लेना कि नाक से लेना है। तो नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है, जिससे कि हमारे अंदर जो वायु जाए या प्राणवायु जाए वह शुद्ध होके जाए, फिल्टर होके जाए। और हमारा जो आसन है वो एक दरी, कपड़ा, मुलायम कपड़ा हो, या रबड़ की जो चटाई आजकल आती है बनी बनाई, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने दरी का प्रयोग करना है। स्वच्छ सुंदर स्थान होना चाहिए। इसके अलावा हमारे बैठने की स्थिति क्या हो हमारी, तो बैठने के लिए हमें किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, या ये जिस आसन में मैं बैठा हूँ सिद्धासन, तो इन आसनों में बैठ सकते हैं। और हाथों की जो मुद्राएं हैं, आप किसी भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जैसे भी आप उससे करें। अपान मुद्रा, रोग के अनुसार इसका चयन करना चाहिए। जो भी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ के रोग होते हैं, 3 ही प्रकार के रोग होते हैं।
इनसे संबंधित जो आपको लगता है कि मुझको ये ज़्यादा रोग है, तो मुझे उसी हिसाब से उसका चयन करना। फिर मैं जैसे ये ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करता हूँ। ठीक है जी। तो ये ज्ञान मुद्रा, इसमें बैठ जाते हैं सीटने से, मेरुदंड को सीधा करके गर्दन को सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, और आँखों को भी आप सांभवी मुद्रा बंद में करना चाहते हैं बंद ही कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, या ध्यान मुद्रा में जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से आप आँखों को बंद या खुला रख सकते हैं। और सांसों को जो लेना है वो धीरे धीरे लेना है, अत्यधिक नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना है। इसके अलावा हमें और बचता है कुछ? वृक्षों की शुद्ध हवा जहाँ आए ऐसा स्थान होना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो ईश्वर का ध्यान करके ही कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो हम ओमकार का उच्चारण करते हैं कम से कम 3 बार, जिससे कि हमारी सांसें सामान्य हो जाएं, और फिर हम अपना प्राणायाम अभ्यास कर सकें। तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और वेशभूषा हमें जो है एक साधारण से कपड़े पहनने चाहिए, ढीले ढाले, जो कि हमें सुविधाजनक हो। पुरुषों में हम हाफ पैंट और टी शर्ट पहन सकते हैं, और महिलाओं में सूट सलवार, जैसा ठीक लगे, कंफर्टेबल होना चाहिए, सुविधाजनक हो, जिसमें आप अपना योगाभ्यास प्राणायाम अभ्यास कर सकें। ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने क्या करते हैं, सांसों को 5 से 11 सेकंड के अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं।
और इसको हमने डायाफ्राम में भरना होता है, ना कि पेट में। लेना है, छोड़ना है। इसके 3 आयाम होते हैं। वही आप सामान्य गति, मध्यम गति और स्थिर गति। सामान्य जैसे कि आप धीरे धीरे कर सकते हैं इसको। नाक से सांस को लेना है धीरे से, ऐसे। प्रारंभ में जैसे जो कहीं नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना चाहिए, इसको हाथों को ऊपर उठाएं, ऐसे छोड़ दें, छोड़ दें। ऐसे इसको कर सकते हैं। ऐसे इसको कम से कम 100 से प्रारंभ करके 300 बार तक इसको करना चाहिए। यह हमारे जो फेफड़े हैं उनको मजबूत करता है। जो हमारे छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं जिनको हमको पता भी नहीं होता फेफड़ों में, वो छिद्रों से हमें सांस मिलता है, वो प्राण वायु मिलती है। तो ऐसे होता है ना, आपने देखा भी होगा कभी कभी, जैसे कोई मरीज अस्पताल में जाते हैं तो पंप करने के लिए हवा देते हैं, उसी प्रकार से हमारे फेफड़े भी खुलते बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं। तो अगर वो उन पर अगर काम ना हो तो बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं, तो फिर श्वसन संबंधी बीमारियां हमको लग जाती हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, और नाक बंद हो जाती है। नाक डॉक्टर बोल देता है कि भाई तुम्हारा जो है ऑपरेशन होगा तो भी नाक ठीक होगी, जिसको कि हम सामान्य तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, बस तरीका से कर सकते हैं ठीक। जल नीति, सूत्र नीति, ये क्रियाएं करने के बाद अगर आदमी प्राणायाम करे तो उसको अधिक लाभ मिलता है, ये और शुद्ध हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम फेफड़ों के लिए करते हैं। फेफड़ों में शुद्ध प्राणवायु जाए, उसके लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में हमें लाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक हम नए अभ्यास का प्रारंभ करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का। 8 प्राणायाम होते हैं: भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रणव ध्यान प्राणायाम। तो ये सब प्राणायाम का अभ्यास हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, और आप इसका अभ्यास करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके प्रोत्साहन से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो डेडिकेशन मिलेगा हमें भी, जिससे हम आपके लिए नवीन नवीन जानकारी लाते रहें, हेल्थ से संबंधित, योग से संबंधित। इसमें थोड़ी सावधानियां भी हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, मैं थोड़ी सावधानियां बताना आपको भूल गया। इसमें जैसे हाई बीपी वाले लोग हैं, लो बीपी वाले लोग हैं, उनको नहीं करना चाहिए इस प्राणायाम को। और ये भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा है
इसको हम खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा एक प्राणायाम है। तो सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। इसमें नज़ला जुकाम हो जाता है तो उसमें ये विशेष लाभ करता है अगर उसमें भस्त्रिका प्राणायाम करें। शरीर बहुत ही क्षीण हो गया है और कुछ भी उसमें दम खम नहीं रहा है, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इसको करने से नवीन ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर सुदृढ़ होकर मजबूत होकर ऊर्जावान हो जाता है। तो हर किसी को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसा ये भस्त्रिका प्राणायाम है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को आप प्रारंभ करें अपने दैनिक जीवन में, जिससे आपको उसकी नवीन लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम प्रणाम।